हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्वेल्व में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि इम्पोर्टेंट है। 68,500 शिक्षक भर्ती वीडियो, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खास करके 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं, इसे गौर से देखिएगा और नोटबुक लेकर बैठे, जिससे आप भी क्वेश्चन उसमें नोट करते रहें। तो देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर, वो होगा आपका 3। ठीक है, तो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक ज़रूर करना। तो आज का ये रहा आपका पहला प्रश्न, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ? तो फ्रेंड, ये बताना है किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नेपाल में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो फ्रेंड, ये 4 नाम दिए हुए हैं, इनमें से ये बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसा क्वेश्चन पूछते भी हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका HL दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष आयोग और इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? पिछली बार भी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, इस बार इसको भी हमने रख दिया। 68,000 शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बताना अंतरिक्ष आयोग और इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो ये 4 नाम दिए हुए, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका के सिवन। ठीक है, अंतरिक्ष आयोग एवं इसरो के जो अध्यक्ष है वो के सिवन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अब ये बताना है इनमें से कि प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा हो सकता है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, DK सीकरी जो हैं वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये क्वेश्चन टेट में भी आ गया हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी आ रहा होगा। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रेखा शर्मा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 4 डेट दी हुई है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? ठीक, तो ये बताना है आपको। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पूछ चुका, PCS हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम सब में पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है ये बताना है आपको। तो आपके हिसाब से लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा? तो सही है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, 137 पे वैश्विक शांति सूचकांक में जो भारत है उसका स्थान जो है 137 है। ठीक है, तो सूचकांक में से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं, पक्का है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रोग निगरानी के लिए निदान सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निदान सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको क्या लग रहा है कौन सा सही है? तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, राजस्थान, ये राइट आंसर है। निदान सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है रोग निगरानी के लिए राज्य सरकार ने वहाँ की। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने AR रहमान को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया? तो फ्रेंड, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा? तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, सिक्किम में AR रहमान को ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो सिक्किम का बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 57 स्थान पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2018 में फ्रांस ने किस देश को हराकर ट्रॉफी जीती? तो फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा? तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, क्रोएशिया को हराकर फीफा विश्व कप 2018 में फ्रांस ने ट्रॉफी जीती। अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तीरंदाजी से। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। FATF की ग्रे लिस्ट में उस देश को रखा गया है। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, किस बैंक को RBI ने भारत में संचालन शुरू करने का लाइसेंस जारी किया? तो ये 4 बैंक के नाम दिए हुए हैं, इनमें से राइट आंसर बताना है। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को भी आ गया होगा। तो फिर चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। बैंक ऑफ मलेशिया को RBI ने लाइसेंस जारी किया भारत में संचालित करने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है, किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री अभियान शुरू किया गया? ठीक, आपको ये बताना है किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री अभियान शुरू किया गया। तो इस 4 ऑप्शन है, 4 कंट्री के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। ठीक है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री अभियान शुरू किया था। अगला प्रश्न है, अभी हाल में तितली चक्रवात ने दस्तक दी। तितली नामकरण किस देश द्वारा की गई? ठीक, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कि इसका नामकरण किस देश द्वारा की गई। ठीक, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, पाकिस्तान। ये उड़ीसा के तट पे आके टकराया था तितली चक्रवात। ठीक है, दस्तक दी थी, तो उसका नामकरण किया था पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोरल लीफ संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? तो फ्रेंड ये 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, लक्षद्वीप में। कोरल लीफ संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लक्षद्वीप में आयोजित हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल किस देश में है? तो फ्रेंड ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा? उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी आ गया होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चीन। चीन में सबसे लंबा पुल है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा? तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पेरिस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की। तो फ्रेंड ये 4 नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेपाल में रामायण सर्किट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। ये यूपी PCS में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स, बाय।